आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर से गुफ्तगू की और समुद्री तूफान दितवा से होने वाली तबाही के बाद बाज़ाबादकारी के अमल में भारत के मुसलसल ताउन का यकीन दिलाया। हुकूमत ने भारत में इस्तेमाल के लिए तैयार किए जाने या दरामद किए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट्स में संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने के अहकाम जारी किए हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन का आगाज आज शाम उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में होगा। अटल पेंशन योजना के तहत इंदराज करने वाले अफराद की तादाद 8 करोड़ 34 लाख से ज्यादा हो गई है। कुल इंदराज में खवातीन का हिस्सा 48% है। और भारत ने चिली के शहर सैंटियागो में नामीबिया पर 0 के मुकाबले 13 गोल से जीत दर्ज करके खवातीन के FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सानाइके से टेलीफोन पर बात की और मुश्किल में फंसे लोगों की तलाश और बचाव के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। जनाब मोदी ने यकीन दिलाया कि भारत महासागर नजरिए और मदद का हाथ बढ़ाने वाले पहले साथी के तौर पर आने वाले दिनों में श्रीलंका को सभी जरूरी इमदाद फराहम करता रहेगा, जिनमें बाज़ाबादकारी की कोशिशें, अवामी खिदमात की बहाली और मुतासर इलाकों में गुजर बसर की बहाली जैसे काम शामिल हैं। बातचीत के दौरान श्रीलंका के सदर दिस्सानाइके ने भारत की इमदाद के तय तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने समुद्री तूफान से मुतासर इलाकों में भारत की जानिब से बचाव टीमों की तैनाती और राहत सामान की फराहमी पर भी शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका के सदर ने भारत की बरवक्त और मौसर रद्दअमल की कोशिशों पर श्रीलंका के अवाम की जानिब से भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने समुद्री तूफान दितवा की वजह से श्रीलंका में बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान पर ताज़ियत का भी इजहार किया। भारत ने समुद्री तूफान दितवा की वजह से बड़े पैमाने पर सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने से मुतासिर श्रीलंका में अपने इंसानी मिशन को तेज कर दिया है। हुकाम ने 390 अमवात की तस्दीक की है और 352 लोगों को लापता करार दिया है। राब्तों में आ रही बतदरीज बेहतरी के बाद शदीद मुतासरा जिलों में राहत और बचाव सरगर्मियां जारी हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका के लिए सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाले मुल्क के तौर पर तिब्बी बचाव और लॉजिस्टिक इमदाद फराहम की है। 10 टन मेडिकल सप्लाई के साथ भारतीय फिजाइया का एक C-130J कल श्रीलंका पहुंचा, जिसमें भारतीय फिजाइया की मेडिकल टीम के साथ भीष्म मॉड्यूलर ट्रॉमा क्यूब भी मौजूद थे। इस दौरान INS सुकन्या ने श्रीलंका के मशरकी सूबे की त्रिंकोमाली बंदरगाह पर फौरी तकसीम के लिए 12 टन जरूरी राहत सामान पहुंचाया। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे से। श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, जहां भारतीय टीमें मुकामी हुकाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने सैलाब से मुतासरा इलाकों से 96 फंसे हुए अफराद को महफूज निकाला, जिनमें 3 शदीद जख्मी भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर्स ने 5.5 टन से जायद राशन और तिब्बी सामान उन इलाकों तक पहुंचाया जो मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं। जमीनी सतह पर NDRF की टीमें मुसलसल जान बचाने के मिशन पर काम कर रही हैं और उन्होंने 43 अफराद, जिनमें बच्चे, हामिला खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं, उनको उन मुकामात से निकाला जहां सड़क के जरिए पहुंचना मुमकिन नहीं था। बदुल्ला में एहलकारों ने 5 फुट से जायद मलबे के नीचे से एक जान बहक शख्स की लाश बरामद की और वहां तलाश का काम अब भी जारी है। बड़ी नदियां दोबारा ओवरफ्लो होने के खतरे में हैं और ऐसे वक्त में भारत का ऑपरेशन सागर बंधु पूरी तरह सरगर्म है। रेस्क्यू टीमों की मदद करते हुए और श्रीलंका के मुश्किल वक्त में साथ खड़ा है। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुइन फारूकी। श्रीलंका समुद्री तूफान दितवा के सबब शदीद सैलाब और तबाही से लगातार निमट रहा है। इस दौरान श्रीलंका के साबिक क्रिकेट खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज ने ताउन और इमदाद के लिए भारत के तय तशक्कुर का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर मैथ्यूज ने अपनी जान को खतरे में डालकर श्रीलंका के लोगों को बचाने के लिए भारतीय मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। मैथ्यूज ने कहा कि श्रीलंका के तमाम शहरी भारत की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। शुमाल मशरकी मानसून भरपूर तरीके से सरगर्म हो गया है, क्योंकि शुमाली तमिलनाडु और जनूबी आंध्र प्रदेश के साहिल के करीब हवा के गहरे दबाव का हल्का गुज़िश्ता 6 घंटे से चेन्नई के मशरिक में 50 किलोमीटर, कड्डलूर के मशरिक में 160 किलोमीटर और नेल्लोर के जुनूब में 140 किलोमीटर पर मरकूज है। हवा के दबाव के हल्के के मरकज का शुमाली तमिलनाडु के पुडुचेरी साहिल से कम अज कम फासला 35 किलोमीटर है। महकमे मौसमियात ने चेन्नई,
तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रानीपेट, तिरुपट्टूर, विल्लुपुरम और कड्डलूर जिलों में 1 या 2 मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश जारी रह सकती है। हुकूमत ने मोबाइल हैंडसेट्स की असलियत की तस्दीक के लिए मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करने के अहकामात जारी किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। शहरियों को गैर असली मोबाइल फोन खरीदने से बचाने, टेली मवासलात के वसाइल के मुश्तबा गलत इस्तेमाल की आसानी से इत्तला देने और संचार साथी प्रोग्राम की मुअस्सिर अमलावरी बढ़ाने के मकसद से टेली मवासलात के महकमे ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों और दरामदकारों को भारत में इस्तेमाल के लिए तैयार किए जाने वाले या दरामद किए जाने वाले तमाम मोबाइल फोन्स में संचार साथी मोबाइल ऐप को लाजमी तौर पर पहले से इंस्टॉल करने की हिदायत दी है। महकमे ने कहा कि पहले से इंस्टॉल शुदा संचार साथी ऐप फोन के पहले इस्तेमाल या सेटअप के वक्त सारिफ के लिए वाज़ेह तौर पर नजर आना चाहिए और इसे काबिल रसाई होनी चाहिए। महकमे ने यह भी वाज़ेह किया कि ऐप की खुसूसियात को किसी भी तरह गैर फ़ाल या महदूद नहीं किया जाना चाहिए। महकमे ने मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों और दरामदकारों को हिदायत दी है कि वो कोशिश करें कि ऐप उन डिवाइसेज में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए शामिल की जाए जो पहले ही तैयार हो चुकी हैं और भारत में फरोख्त के मराकज़ में मौजूद हैं। महकमे ने कंपनियों से कहा है कि 90 दिन के अंदर इस हिदायत पर अमल दरामद करें और 120 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएं। नई दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। काशी तमिल संगमम का चौथा एडिशन आज उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में शुरू होगा। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस प्रोग्राम का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम का मकसद शुमाल और जुनूब के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। शानदार इफ्तिताही तकरीब आज शाम नमो घाट पर मुनक़िद होगी। तफसील हमारे नामानिगार से। काशी तमिल संगमम 4.0 का बुनियादी मरकज इसका मौजू आइए तमिल सीखें, तमिल कर कलम है। इस एडिशन में तमिल जबान के सीखने को खास अहमियत दी गई है और ये इस एतमाद को आगे बढ़ाता है कि तमाम भारतीय जबानें एक मुश्तरका भारतीय भाषा खानदान का हिस्सा हैं। इफ्तिताही तकरीब में काशी और तमिलनाडु के रिवायती फनकार स्टेज पर एक साथ अपने फन का मुजाहिरा करेंगे जो भारत की सकाफत के गूनागूं रंगों के खूबसूरत इम्तिजाज को उजागर करेगा। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 1400 से ज्यादा मंदूबीन जो 7 बड़े जुमरे तलबा, असातिज़ा, मुसन्निफीन, मीडिया से वाबस्ता अफराद, ज़राअत और मुताल्लिका शोबों के अफराद, पेशावर और हुनरमंद अफराद, ख़वातीन और रूहानी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल हैं, काशी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नीतिका त्यागी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना APY में इंदराज करने वाले अफराद की मजमूई तादाद 8 करोड़ 34 लाख से ज्यादा हो गई है। ये बात कल लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एक सवाल के जवाब में कही। APY के मजमूई इंदराज में खवातीन का हिस्सा 48% है जो मुल्क भर में खवातीन की नुमाया शमूलियत को जाहिर करता है। मई 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना का मकसद शहरियों खुसूसन गैर मुनज़्ज़म शोबे के वर्करों के लिए एक जामे समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम कायम करना है। ये स्कीम उन अफराद के लिए दस्तियाब है जिनकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान है और जिनके पास बचत बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट मौजूद है। स्कीम के तहत इंदराज करने वाले अफराद को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन फराहम की जाएगी और तवक्को है कि साल 2035 से पेंशन की अदायगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भारत को पहली मर्तबा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल आइडिया की सदारत के लिए मदऊ किया गया है। भारत की जानिब से चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कल स्वीडन के स्टॉकहोम में इंटरनेशनल आइडिया की सदारत संभालेंगे। भारत की सदारत पर इजहार ख्याल करते हुए चीफ इंतखाबी कमिश्नर ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से वाकिफ है और इनका एतराफ़ करती है। जनाब कुमार ने मजीद कहा कि ये भारत के सभी शहरियों और इंतखाबी कारकुनों के लिए फख्र का लम्हा है। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। साल 1995 में तश्कील दिया गया इंटरनेशनल आइडिया
ایک بین حکومتی ادارہ ہے جس کے 37 رکن ممالک میں امریکہ اور جاپان مشاہدین کے طور پر شامل ہیں۔ انٹرنیشنل آئیڈیا کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سال 2003 سے مشاہد کا درجہ حاصل ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے دلی کار دھماکے کی جانچ کے ایک حصے کے طور پر جموں اور کشمیر اور اتر پردیش میں مختلف مقامات پر تلاش کی کارروائی انجام دی ہے۔ اپنے بیان میں NIA نے بتایا کہ جموں کشمیر کے شوپیاں، کلگام، پلوامہ اور اونتی پورہ ضلعوں کے 8 مقامات اور لکھنؤ میں 1 مقام پر کل تلاش کی کارروائی کی گئی۔ NIA نے مزید کہا کہ دونوں ریاستوں میں کئی ملزموں اور مشتبہ افراد کے ٹھکانوں سے تلاش کے دوران مختلف ڈیجیٹل آلات اور دیگر اشتعال انگیز مواد ضبط کیا گیا۔ NIA نے اس سے پہلے گزشتہ مہینے ہریانہ کے فرید آباد میں واقع الفلاح یونیورسٹی کے احاطے اور دیگر مقامات پر کلیدی ملزم ڈاکٹر مزمل شکیل غنی اور ڈاکٹر شاہین سعید کے ٹھکانوں پر تلاش کی کارروائی انجام دی تھی۔ ایجنسی نے اس معاملے میں اب تک 7 کلیدی ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ بحریہ کے دن کی مناسبت سے کل شام ترووننتپورم میں کل ہونے والی بحریہ کی طاقت کی نمائش کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آخری ریہرسل کی گئی۔ خصوصی بحری مشق کل شام 4:30 بجے سے شروع ہوگی، جس میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کل شام شنکھو مکھم میں ہونے والی آخری ریہرسل کے دوران ملک کی شان INS وکرانت کو لوگوں کی سب سے زیادہ توجہ حاصل ہوئی۔ لڑاکا طیارے کے پرواز کرنے کے منظر نے ریہرسل دیکھنے آئی لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی سحر میں گرفتار کر لیا۔ جہاز کے تباہ ہونے کی موقع صورتحال کے دوران بچاؤ اور دفاع کارروائیوں کا مظاہرہ بھی خصوصی توجہ کا حامل رہا۔ بحریہ کا عملہ رسیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے نیچے بچاؤ کی کشتیوں پر اترا اور پھر انخلا کی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے جہاز پر پہنچا۔ بحریہ کے دن کی عظیم الشان نمائش کل منعقد کی جائے گی، جس میں صدر جمہوریہ شامل رہیں گی۔ ترووننتپورم سے اسمیتھی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کی صحت کے بارے میں تشویش ظاہر کی ہے اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم نے کئی سالوں تک عوامی زندگی میں اہم رول نبھایا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے مزید کہا کہ بھارت ہر طرح کی ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وسطی ریلوے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مہا پری نروان دن 2025 کے موقع پر 12 مڈنائٹ اسپیشل لوکل ٹرینیں چلائے گا۔ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مہا پری نروان دن 2025 کے موقع پر وسطی ریلوے پریل کلیان اور کرلا پنویل اسٹیشنوں کے درمیان جمعے اور ہفتے کی آدھی رات کو اضافی 12 مضافاتی خصوصی ٹرینیں چلائے گا۔ خواتین کے FIH جونیئر ہاکی عالمی کپ میں بھارت کی جونیئر ٹیم نے کل نامیبیا کو 0 کے مقابلے 13 گول سے شکست دے کر اپنی مہم کا آغاز کیا۔ چلی کے سینٹیاگو میں ملی اس جیت کے بعد بھارت پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست ہو گیا ہے۔ وہیں مردوں کے FIH جونیئر ہاکی عالمی کپ میں آج فائنل گروپ لیگ میچ میں بھارتی ٹیم کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ یہ مقابلہ تمل ناڈو کے مدورائی میں کھیلا جائے گا۔ میچ کی شروعات بھارتی وقت کے مطابق شام 8 بجے ہوگی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیاگی۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تمام اردو اخباروں نے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس شروع ہونے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا ہنگامہ خیز آغاز۔ بہار اسمبلی کے پہلے سیشن کا آغاز، 9 منتخبہ ارکان اسمبلی نے حلف لیا۔ اس خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سری لنکا کے صدر سے گفتگو کی اور سمندری طوفان دتوا سے ہونے والی تباہی کے بعد بازآباد کاری کے عمل میں بھارت کے مسلسل تعاون کا یقین دلایا۔ حکومت نے بھارت میں استعمال کے لیے تیار کیے جانے یا درآمد کیے جانے والے موبائل ہینڈ سیٹس میں سنچار ساتھی ایپ کو پہلے سے انسٹال کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ کاشی تمل سنگمم کے 4تھے ایڈیشن کا آغاز آج شام اتر پردیش کے شہر وارانسی میں ہوگا۔ اٹل پینشن یوجنا کے تحت اندراج کرانے والے افراد کی مجموعی تعداد 8 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کل اندراج میں خواتین کا حصہ 48% ہے۔ اور بھارت نے چلی کے شہر سینٹیاگو میں نامیبیا پر 0 کے مقابلے 13 گول سے جیت درج کر کے خواتین کے FIH ہاکی جونیئر ورلڈ کپ میں اپنی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔